फिर से भाई एक साल बाद मैं पुराना मुद्दा ला रहा हूँ पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। भाई एक साल पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें भाई आपको सबका अच्छा रिस्पांस मिला था, जिसमें मैं बताया था भाई एक मेरा दोस्त है वो पेटीएम पोस्टपेड का बिल नहीं भरा, तो भाई क्या हो सकता है आपके साथ। उस वीडियो में आपको कवर किया था, ठीक। मैं उस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताया था मेरा दोस्त नहीं भरा, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, ठीक। आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स था। फिर से भाई एक साल बाद फिर से मैं आ रहा हूँ अपने इस चैनल पे और मैं आपको बता रहा हूँ उसी वीडियो के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। अगर भाई अभी तक आपने पेटीएम पोस्टपेड का बिल नहीं भरा तो भाई आपके साथ क्या हो सकता है, मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ है और आपके साथ क्या हो सकता है, इस वीडियो में आपको डिटेल्स में कवर करने वाला हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो कंप्लीट वॉच करना और आपको सारा कुछ समझना है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। जैसा भाई आपने उस वीडियो में प्यार दिखाया इस वीडियो में प्यार दिखाइए, ठीक। अब बात करते हैं, मेरा दोस्त भाई वहां पे बिल नहीं भरा है। अब भाई उससे भाई समथिंग यहाँ पे हो चुके हैं 2 साल के करीब बिल ना जमा किए। भाई 2 साल हो चुके हैं, वो अभी तक भाई बिल नहीं जमा किया। अब भाई उसके पास कैसे कैसे कॉल आते हैं थोड़ा ध्यान समझिएगा। और भाई अगर आपके पास है तो भाई कैसे आप भर सकते हैं, ठीक, उस पेटीएम पोस्टपेड को बिल को कैसे अभी भी जमा कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो भाई पेटीएम पोस्टपेड था उस टाइम पे 2 कंपनी आपको दे दी थी, एक तो भाई आदित्य बिरला और दूसरी भाई इंडिया क्रेडिट। इन 2 कंपनी के थ्रू भाई आपको पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट मिलती थी। और भाई जिनकी लिमिट थोड़ा ठीक ठाक थी उन्हें और एक कंपनी थी, नाम नहीं याद आ रहा, वो कंपनी भाई उन्हें दे देती। मतलब 2-3 कंपनी के थ्रू आपको भाई पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट मिलती थी, ठीक। आप उस लिमिट को यूज कर पाते थे। पेटीएम स्वयं आपको भाई यहाँ पे लिमिट नहीं दे रहा था, लिमिट भाई कंपनी के थ्रू मिलती थी। अब भाई जो पेटीएम पोस्टपेड मिल रहा था वो भाई आपको एक प्रकार का पर्सनल लोन ही मिल रहा था, मतलब लोन ही मिल रहा था। आपने उस लोन को यूज करते थे, फिर टाइम से 1 मंथ में पे करते थे, फिर यूज करिए पे करिए, मतलब ऐसा चलता था। मतलब आपको एक प्रकार का वो लोन मिलता था और भाई आपके सिविल में लोन की तरह ही शो करता था, ना कि भाई कुछ और। आपके सिविल में क्रेडिट लाइन करके वहां पे शो करता था, एक तरह की आपको क्रेडिट लाइन मिल चुकी है। आप उस क्रेडिट लाइन को यूज कर सकते हैं और भाई टाइम से पे कर देंगे, ठीक। यहाँ पे आपकी सिविल यहाँ पे क्या उससे बनती थी। अब यहाँ पे जो लोग भाई यहाँ पे बिल नहीं पी के उसका, ठीक, यहाँ पे तो क्या हुआ, उनकी सिविल तो खत्म हो चुकी है भाई। जो लोग नहीं भरे अभी तक उनकी सिविल खत्म हो चुके। अभी भी आपके पास टाइम है भाई, मौका है, आप पेटीएम पोस्टपेड का बिल पे कर सकते हैं और भी अपने सिविल को सुधार सकते हैं। अभी भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपने 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए पेटीएम पोस्टपेड का यूज कर लिया, आपके समझ में नहीं आ रहा भाई, आगे आपके समझ में आए जब आपको भाई कभी जरूरत पड़ेगी लोन की या कुछ भी आपको फाइनेंस कराना है, कुछ भी चाहिए, शायद आपको जरूरत पड़े कहीं से ना मिले, दोस्त रिश्तेदार काम नहीं आते, आपका आता है तो भाई आपकी सिविल है। क्योंकि भाई आपके सिविल के भी आप पे आपको इजी तरीके से भाई कहीं से भी लोन मिल जाता है। इसीलिए भाई अगर आपको थोड़ा बहुत लोन के अमाउंट है तो भाई पे कर दीजिए, सिविल ठीक ठाक कर लीजिए, ठीक। मैं भी अपने दोस्त को यही बोलता हूँ भाई पे कर ले, ठीक ठाक कर ले। अब मैं बात कर रहा हूँ कैसे आपको पे करना है। भाई जिस कंपनी के थ्रू आपको लोन मिला उस कंपनी में कॉल करके या पेटीएम से डायरेक्ट संपर्क करके भाई कॉल करके अपना सेटल कर सकते हैं। अब मेरे दोस्त का उस टाइम पे 18,000 का लोन था और भाई डायरेक्ट वो 23,000 का 3 महीने के अंदर 23,000 का हुआ था। अब इस टाइम पे उसका लोन भाई 36,000 रुपये, मतलब भाई 18 से भाई डायरेक्ट 36 हो चुका, डबल लोन हो चुका है, ठीक। इस टाइम पे उसके पास कॉल आते हैं, सेटल करने के लिए कॉल आते हैं। अब जैसे उसके पास 18 जाता भाई इस टाइम पे भाई उससे 20,000 मांगा जा रहा है, मतलब 20,000 आप दे दो, मेरे साथ सेटल कर लो, आपका यहाँ पे क्लोज होगा, आपकी सिविल भी यहाँ पे अच्छी हो जाएगी, ठीक। उसके पास भी कॉल आते हैं, ठीक, वो बोलता है ठीक है सेटल कर लेंगे। अब वो सेटल करने के लिए तैयार है, आप भी भाई यहाँ पे क्या करिए, अगर भाई है आपके पास तो सेटल कर लीजिए। अब भाई आप नहीं भरेंगे, किसी कारण नहीं दे पा रहे हैं, तो अब आपके साथ क्या होगा भाई, भाई कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, केवल आपकी सिविल जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि भाई एक पर्सनल लोन की तरह रहता है, कोई गारंटेड लोन नहीं है कि भाई आपने गारंटी कुछ दे के रखा है कि अपने फ्रेंड कि आपका फ्रेंड या आपके फैमिली कोई आप गारंटी लेके रखा है, अगर वो नहीं भरेगा तो मैं लोन भरूंगा। भाई कोई गारंटी तो लिया नहीं, होगा कुछ भी नहीं आपके साथ। वहाँ पे भाई कॉल आता है, व्हाट्सएप में कॉल आता है, डायरेक्ट कॉल आता है। व्हाट्सएप में ज़्यादातर इसलिए कॉल आता है, वहाँ पे गाली वाली देते हैं वो लोग जो उनके वो रहते हैं। व्हाट्सएप में भी आपको डायरेक्ट कॉल आता है, ठीक, वहाँ पे धमकाया जाता है आपके यहाँ टीम आ रही है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई टीम आपके यहाँ नहीं आती, ना कोई यहाँ पे ज़्यादा कॉल। आपको परेशान कब किया जाएगा, थोड़े दिन परेशान किया जाएगा, उसके बाद भाई आपको परेशान करना भी बंद कर जाएगा। लेकिन भाई आपको भी यहाँ पे समझना चाहिए भाई, अगर आप कि एक बार सिविल खराब हो गई भाई ज़िंदगी में, अगर भाई आपका लोन 10-20 हज़ार रुपये है तो भाई सेटल कर लीजिए। 60,000 से ज़्यादा तो किसी को लिमिट नहीं दे रहा था भाई, आप कितना लोन होगा, 50,000 60,000 होगा,
भाई एक बार उनसे बात करके, जैसे मेरा दोस्त है उसका 18,000 था, अब 36,000 हो चुका, तो मैं उसे बोला भाई सेटल करके अपना यहाँ पे बंद करा दे। तो अब उससे कंपनी कितना तैयार है भाई, यहाँ पे 20,000 भी कंपनी लेने के लिए तैयार है। क्यों लेने के लिए तैयार है भाई, कंपनी सोच रही जो भी मेरा पैसा है, क्योंकि भाई एग्रीमेंट तो उनका खत्म ही हो चुका पेटीएम के साथ, अब पेटीएम के साथ उनका एग्रीमेंट नहीं। अब जो भाई पेटीएम लाया है, कई नई कंपनी ऐड करके अपना पेटीएम पोस्टपेड लॉन्च किया है, ना कि भाई उन कंपनी, उनके साथ भाई टाई अप, उनका एग्रीमेंट जो था खत्म हो जाता। अब भाई पेटीएम को कोई मतलब नहीं, अब उन कंपनी से भाई मतलब है, वो कंपनी यही बोल रही है भाई जितना मेरा पैसा फंसा वो मेरा पैसा मिल जाए, इंटरेस्ट मिले, प्रोसेसिंग फीस मिले या ना मिले, मेरा जो पैसा है वो पैसा मिल जाए भाई। अब इस टाइम पे कंपनी क्या बोल रही है भाई, जो भी है सेटल करना है कर लो। तो भाई अभी आपके पास मौका है भाई, सेटल करना चाहते हैं भाई आप सेटल कर सकते हैं। अगर भाई आपको इसके बारे में और प्रॉपर वीडियो चाहिए, कैसे कंपनी से बात करना है, मैं इससे लोन लेता, मैं जितनी भी कंपनी पहले थी मैं सभी का भाई आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट आप जरूर करिएगा ठीक, ताकि भाई अगली वीडियो में आपको भाई सभी का नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। भाई आप सेटल कर सकते हैं, जब आपने जितना लोन लिया था उतना ही आप दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने भाई 500 रुपए लिया था, 500 का आज 20,000 हो चुका है, भाई आप 500 का है तो भाई 500 नहीं देना पड़ेगा आपको, भाई 500 का समथिंग 2-4 हज़ार देना पड़ेगा, क्योंकि भाई 500 था लोन। जिसका भाई ज़्यादा लोन के अमाउंट, जैसे जिसका 30,000 रुपए है, तो भाई आप 30-35,000 में सेटल कर सकते हैं। आप 30,000 आपका लोन था, 2-4 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा दे दीजिए, या भाई 30,000 में ही आपका सेटल हो जाएगा, भाई उतना पे करके आप क्लियर कर सकते हैं, आपकी सिविल भी फिर बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे भाई ये होगा लोन आपका सेटल होगा तो एनओसी जरूर लीजिएगा, क्योंकि भाई एनओसी से भाई अपनी सिविल इंक्रीज करो, क्योंकि भाई लोन भी सेटल हो जाएगा। अगर आपके सिविल में ये रिपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब आपके सिविल में अपडेट नहीं करेंगे, तो भाई यहाँ पे दिक्कत होगी। तो जैसे आपका लोन सेटल होगा ऑनलाइन, उन्हें कैश वगैरह मत दीजिएगा भाई, आप कैश दीजिए, ऑनलाइन ही भाई आपको ऑप्शन मिलेगा ठीक, वहाँ पे सेटल करने का ठीक, ऑनलाइन ही सेटल करिएगा ठीक, ऑनलाइन सेटल करके एनओसी भाई तुरंत ले लीजिएगा। तो भाई इस तरीके से भाई आप पेटीएम पोस्टपेड का यहाँ पे बिल पे कर पाएंगे, जो भी आपका पहले का है। अगर भाई यहाँ पे आप नहीं जमा करना चाहते नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो मत जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था भाई बताना, मैं आपको बता दिया आप कैसे कैसे कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना, और कुछ भी क्वेश्चन हो या डाउट हो आपको डायरेक्ट कमेंट करिए, प्रॉपर मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई देता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।